वहाँ निष्पक्ष भाव से काम नहीं करती है केंद्र सरकार। वहाँ पे कहीं ना कहीं भेदभाव बढ़ता जाता है। हमारे राज्य के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ अगर आप रॉयल्टी की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ हमारे राज्य में, झारखंड में है। कोयले से लेके बॉक्साइट से लेके तमाम खनिज पदार्थ पूरे देश को झारखंड सप्लाई करता है। लेकिन रॉयल्टी के मामले में आपको पता होगा कि 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी बाकी है। सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल जैसे केंद्र सरकार के अधीन जो कोयला कोल इंडस्ट्री है उनके तहत, तो उनको उनकी रॉयल्टी सालों से नहीं मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ आवेदन दिए जा रहे हैं, रॉयल्टी नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ बिल्कुल आप रीजनल इश्यूज उठा रही है, मैं आपकी बात समझता हूँ डॉक्टर महुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को नहीं, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आप ही के नेबरिंग स्टेट, तो आप ही के लगे हुए बीजेडी, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा के सांसद राज्यसभा सुजीत कुमार भी हैं। और आचार्य, मैं इसलिए चाहता हूं आप सुने, और सुधांशु जी आप फोन पे जरूर हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आचार्य, क्या कांग्रेस ने अपनी वो 2022 में वो जो उनकी एक इंपॉर्टेंस थी, जिसमें वो सारे क्षेत्रीय दलों को सम्मिलित करके उनकी सारी कंसर्न्स को एक साथ रख के एकजुट चलते थे, जरा 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 सुजीत कुमार जी को भी ले आइए, सांसद राज्यसभा बीजेडी। मैं 30 सेकंड उनके पास भी जाना चाहता हूं, सांसद के पास। सुजीत जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस, सुजीत जी अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, क्योंकि बीजेडी मैं सुन पा रहा हूं, मैं आपको सुन पा रहा हूं। सुजीत जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अभी भी वो शक्ति है, वो ताकत है जो सारे क्षेत्रीय दलों को अपने साथ सम्मिलित करके अपने साथ लेकर चल सकती है और बीजेपी को टक्कर आप दे सकते हैं कांग्रेस के साथ? सांसद सुजीत कुमार। मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस अभी एक फोर्स है देश में, और सिर्फ सेंटर में नहीं, 3-4 गिने चुने स्टेट्स को छोड़ के कांग्रेस कहीं पे भी फोर्स नहीं है। उड़ीसा में कांग्रेस का जो लास्ट 5 साल में जो पतन हुआ है वो बहुत ही मतलब दुर्भाग्यजनक है, मैं मानता हूं, क्योंकि एक गणतंत्र में डेमोक्रेसी में कांग्रेस होना जरूरी है, और कांग्रेस नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर इन दिस कंट्री। देखिए, मैं कांग्रेस की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, मैं कभी भी कांग्रेस की विचारधारा सिंस 1947 से सहमत नहीं हूं, लेकिन इंडिया के लिए कांग्रेस इज नेसेसरी। बट बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस जिस तरह से पॉलिटिक्स कर रहा है और जिस तरह से उसका पॉलिटिकल जर्नी रहा है, ये अब रिवाइव करने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का थोड़ा बहुत असर है, करेक्ट, मैं मानता हूँ इसमें, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा शक है कि दिस विल ट्रांसलेट इनटू वोट्स। ये वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, सीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये क्योंकि जब तक कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी के हिसाब से वो अपना परिवर्तन नहीं करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शुड बी राइटिस्ट पार्टी, शुड बी ए पार्टी जो अल्ट्रा पैट्रियटिज्म करे, वो सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे कांग्रेस नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता, देखिए झारखंड से सांसद डॉक्टर महुआ माझी जी हैं, भुवनेश्वर से सुजीत कुमार जी सांसद हैं, आप सब सांसद। मैं कह रहा हूं आचार्य और सुधांशु जी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास जवाब लेने। मैं सिर्फ 30 सेकंड का एक छोटा सा इंटरवेंशन आचार्य जी से चाहता हूं। आचार्य, आपने सारी बातें गिनाई, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये 2 क्षेत्रीय दल अभी आपके समक्ष है? महुआ माझी जी हैं, सांसद हैं राज्यसभा की झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और डॉक्टर सुजीत कुमार हैं राज्यसभा बीजेडी से। इन दोनों को लगने लगा है कि कांग्रेस इज ए नेसेसिटी, कांग्रेस जरूरी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना दायित्व जो उसको करना चाहिए, जो उसको फॉलो करना चाहिए, वो करने में फेल हो जाती है, वो करने में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसीलिए आप, ये क्षेत्रीय दलों का मानना है कि आप बीजेपी को वॉकओवर दे देते हैं। देखिए ऐश्वर्या, पहली बात तो यह है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टीज को ताकत की जरूरत हुई है बीजेपी के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ताकत देने का काम हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने का काम हो, चाहे बिहार में लालू जी की पार्टी को ताकत देने का काम हो, चाहे महाराष्ट्र का सवाल हो, चाहे तमिलनाडु का सवाल हो, इवन उड़ीसा में भी अगर कभी कोई ऐसी जरूरत पड़ी हो या पड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी का ये
सिद्धांत रहा है कि वो रीजनल पार्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं बनस्पत बीजेपी के। बीजेपी को कभी कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, नंबर 1। लेकिन भाग्य की विडंबना कहूं या ये ऐसी परिस्थितियां कहूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा रीजनल पार्टियों को ताकत दी। मगर जब जब वक्त ऐसा आया कि जब कांग्रेस को रीजनल पार्टीज की जरूरत पड़ी, तो रीजनल पार्टीज ने, ज्यादातर रीजनल पार्टीज ने बीजेपी को कम दुश्मन माना, कांग्रेस को निपटाने का काम ज्यादा किया। क्योंकि रीजनल पार्टी ऐसा मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पे बीजेपी का एक नेचुरल विकल्प है। तो इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी राज्यों के अंदर कमजोर हो जाती है तो बीजेपी का वास्तविक विकल्प जो है वो रीजनल पार्टीज बनती चली जाएंगी। इसलिए वो उनका पहला निशाना कांग्रेस होता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, और भी कई पार्टियां हैं। तो मैं अब एक सवाल ये करना चाहता हूं कि जो रीजनल पार्टी 2024 में बीजेपी को हराना चाहती हैं, या जो ये मानती हैं कि देश के लिए बीजेपी की हुकूमत ठीक नहीं है, या जो ये मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था ठीक नहीं है और देश की केंद्रीय सरकार जो है वो ठीक नहीं कर रही है, तो उन्हें कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा और आना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देयर इज नो एनी पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी से लड़ रही हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी से लड़ रही है। सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब दे रहा है, जो बीजेपी से लड़ सकती है। क्योंकि बस 10 सेकंड और दे दीजिएगा। प्लीज लीजिए। क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी को लें तो उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं नहीं, अगर हम लालू जी की पार्टी को लें वो बिहार से बाहर कहीं नहीं, अगर हम नवीन पटनायक जी की पार्टी को लें तो उड़ीसा से बाहर कहीं नहीं, अगर हम स्टालिन साहब की पार्टी को लें तो तमिलनाडु से बाहर कहीं नहीं। ऐसे ही है ना, सुधांशु जी पूरे 2022 में ये शब्द मेरे थे, ये शब्द मेरे थे सुधांशु जी, और ये आपने भी कहा था, मुझे याद है कि जब 2021 के अंत में, पिछले वर्ष के अंत में जब ये बात एक बार गृह मंत्री ने कही थी, उसके बाद आपने इसको और डिटेल में समझाया था पूछता है भारत में ही, और आपने अर्नब के साथ समझाया था कि आपने कहा था अर्नब बताओ अखिलेश यादव का महाराष्ट्र में क्या रोल है, ममता बनर्जी का कर्नाटक में क्या रोल है, स्टालिन का जम्मू कश्मीर में क्या रोल है, ओमर अब्दुल्ला का गुजरात में क्या रोल है। और आज ये शब्द आचार्य के, मतलब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मुंह से सुनकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस रियलाइजेज अ बिट लेट, मतलब जिसे कहते हैं हिंदी में, मतलब मुहावरे के तौर पे कहते हैं आचार्य खराब मत मानिएगा, 30 दिसंबर है कि ठंडी रोटी खाई है भाई कांग्रेस ने, हर चीज बाद में समझती है। सांसद महोदय सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, पहले मैं आचार्य जी की बात का आंशिक समर्थन करता हूं। यह सत्य है कि सभी राज्यों में चाहे इनका 2% 3% ही वोट रह गया हो, परंतु वोट तो है। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की वो भाजपा के लिए नहीं थी, न मोदी जी के लिए थी, वो विपक्ष के अन्य नेता जिनके मन में राष्ट्रीय नेतृत्व का जो ख्वाब पनप रहा था, चाहे ममता जी हो, नीतीश कुमार जी हो, तेलंगाना वाले हों, केसीआर जी या केजरीवाल जी हो या शरद पवार हो, उनको सबको उन्होंने आईना दिखाया कि देखो भाई कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम तो हैं, आप हो कहां। यह बात सत्य है, परंतु समस्या कांग्रेस में क्या है कि जो उनका नेतृत्व है वह सबसे अपरिपक्व और वरिष्ठ नहीं है। आप कैसे सोच सकते हैं यहां पे जो हमारे दल बैठे हुए हैं, अब मान लीजिए क्या नवीन पटनायक जी के लिए राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार हो सकता है? चाहे ममता जी हो, नीतीश कुमार हो, शरद पवार जी हो, ये सब बहुत वरिष्ठ लोग हैं भारत की राजनीति में। यह समस्या है। हाँ, मगर अब आचार्य जी की बात का मैं प्रतिवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों को जब जब जरूरत पड़ी कांग्रेस ने शक्ति दी। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, एक सरकार बताइए क्षेत्रीय दल की जो कांग्रेस के समर्थन से कैलेंडर बदल गया, यानी 1 साल रह पाई, चाहे केंद्र हो या प्रदेश हो। जिस सरकार को कांग्रेस के नेतृत्व में हुई तब तो चल जाएगा, अगर कांग्रेस का नेतृत्व नहीं तो कांग्रेस ने सिर्फ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया कि कैसे दूसरी सरकार गिराओ और गिराकर स्वयं आ जाओ। हां, हमने ईमानदारी निभाई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 178 सीटें हमारी और मायावती जी 67 हमने बनवाया। कर्नाटक में जब हमने कुमार स्वामी जी को बनाया था 84 विधायक हमारे
और 40 जेडीएस के हमने बनाया। बिहार में याद करिए, जेडीयू उस जमाने में समता पार्टी थी, 1995 में 7 सीटें और भाजपा की 42 सीटें, पूरे लालू जी के शासनकाल नेता प्रतिपक्ष भाजपा का, मगर हमने बनाया। और इवन उसको अन्यथा न लिया जाए, जब हमारा बीजू जनता दल से गठबंधन था 99 में, हमने पूरा सपोर्ट किया नवीन पटनायक जी की पार्टी को स्थापित करने के लिए। तो हमने जिसके साथ भी गठबंधन निभाया, ईमानदारी से निभाया, परंतु कांग्रेस की नीयत में जो संदेह दिखता है ना, उसी कारण से क्षेत्रीय दलों का विश्वास इनके ऊपर नहीं हो पा रहा। और इस समय तो कांग्रेस में दूसरी समस्या है, उनके नेतृत्व पे उनके लोगों का विश्वास नहीं है। जितने वरिष्ठ और परिपक्व नेता हैं वो सब वहां से डिजर्ट कर रहे हैं। तो ये सहयोगी दलों के विश्वास की बात तो अलग कहें, पहले ये अपने ऊपर विश्वास कर सके, क्योंकि जब राहुल गांधी जी दिल्ली आए तो उन्होंने सारे सहयोगी विपक्षी दलों को किया था ना इनवाइट कि आ जाओ भाई। कौन आया? डीएमके की तरफ से कनिमोझी जी आई, इसके अलावा तो कोई आया नहीं। तो यह दर्शाता है कि ना उनके प्रति जनता का विश्वास है, ना उनके अपने नेताओं का विश्वास है, ना उनके साथ अन्य विपक्षी दलों का विश्वास है। आचार्य उसके बाद फिर महुआ जी और सुजीत जी आपके पास आ रहा हूं। जी आचार्य। पहली बात तो यह मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं, बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं को, नेताओं को ये बड़ी गलत फहमी हो गई है कि उनकी नीयत बड़ी साफ है, वो बड़े दूध के दूल्हे में, बाकी सब जो हैं वो जैसे क्या उनके मुंह पे कालिक लगी हुई है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस पार्टी अपने आंतरिक मतभेदों और आंतरिक समस्याओं से जूझ रही है। ये भी बात ठीक है कि कांग्रेस पार्टी एक नया रूप। आचार्य का ऑडियो चला। जी आचार्य बोलिए। जी आचार्य बोलिए। अब मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो है वो क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिराया। तो भाई मुझे ये बताइए, महबूबा मुफ्ती को आपने चीफ मिनिस्टर बनाकर क्यों गिराया? आपने 89 के अंदर जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बनी थी, उसमें तो अडवाणी जी वगैरह सब उनका समर्थन कर रहे थे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।